9 बज रहे थे। अभी तक अमित घर नहीं लौटा था। सागरिका, अमित की वाइफ, उसका इंतज़ार किए जा रही थी। ना जाने कब लौटेगा। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को मेरे चैनल की स्टोरीज अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना, बेल आइकन बटन भी प्रेस कर देना। मेरा नाम अजय है। मैं अपनी फ्रेंड का एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा फ्रेंड जो था अमित, उसकी शादी जस्ट 3 साल ही हुए थे। उनको तब तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। अमित अपने वाइफ से दूर रहता था जॉब प्लेस में। वो शादी के कम से कम 1.5 साल या 2 साल बाद अपनी वाइफ को लेकर अपनी जॉब प्लेस में गया। वो दोनों एक दूसरे से अब तक जैसे अलग अलग ही रहते थे। अमित बताता था कि उसकी वाइफ जो है वो ज़्यादा ना बात करती है, ना कुछ मांगती है, कुछ भी नहीं। अमित बहुत ऑफ़र किया करता था कि तुम्हें ये चाहिए, वो चाहिए। वो कहती थी बस, और कुछ नहीं, हो गया। ये सब में अमित बहुत उलझा रहता था। वो रोज़ ही अपनी बीवी के बारे में मुझे बताता था और फिर अफसोस भी किया करता था कि मैं इस लड़की से बहुत जल्दबाजी में शादी कर बैठा। मुझे नहीं करना चाहिए था। इसके बारे में कुछ पता करना चाहिए था। लड़की बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है और खैर इसकी पढ़ाई पूरी हुई भी नहीं है। वो अभी भी पढ़ रही है, एग्ज़ाम वगैरह भी देगी। इसीलिए मैं उसको लेट से लाया हूँ, लेकिन फिर भी उसका पढ़ाई अभी भी बाकी है। ये जॉब करना चाहती है या नहीं चाहती है, कुछ भी नहीं बताती। तो मैंने कहा धीरे धीरे सब पता चल जाएगा, टेंशन क्यों लेता है। वो दोनों जिस घर में आए थे उस घर में एक प्रॉब्लम हो गया 6 महीना में ही। उस घर के जो ऑनर थे उनका बेटा बहू अपना उस वहाँ पर ट्रांसफ़र होके आ रहे थे, तो उनको वही घर में शिफ्ट होना था। तो वो लोग उन्होंने कहा कि आप लोग कोई दूसरा घर देख लो प्लीज़, 1 महीना के अंदर में हमारे बेटे बहू यहाँ पर आ रहे हैं। तो ठीक है क्या क्या अमित मुझे बोला। तो मैंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ। तो मेरा एक फ्रेंड था जुबैर, तो मैंने जुबैर से कहा तो जुबैर ने कहा ठीक है, मेरे मामा जी का एक घर है। बहुत ही अच्छा खासा घर था, ग्राउंड फ्लोर में बना हुआ था, गार्डन वगैरह बहुत कुछ था। छोटा सा घर था, टेरेस भी था, टेरेस में भी अच्छा खासा ही था, लेकिन लग रहा था कि काफ़ी रोज़ से, काफ़ी साल से इस घर में कोई नहीं आया है। उसके मामा जी मामी कोई वहाँ पर नहीं है, वो लोग दूसरी सिटी में रहते हैं। जुबैर कहता है कि मैं भी कभी इस घर में आता ही नहीं। फिर भी हम लोगों ने वहाँ पर आदमी लगाकर साफ़ सुथरा करा दिया तो पूरा चमक गया। फिर मेरे 2 दोस्त, जो मेरा दोस्त अमित और उसके वाइफ, दोनों शिफ्ट हो गए। 3 दिन के बाद अमित अपना ऑफिस रेगुलर जैसे आता है आया और बोलने लगा कि बहुत ही अच्छा लग रहा है इस घर में, अच्छा घर है, थैंक यू, ऐसे बोलने लगा। मैंने कहा कुछ पूजा पाठ करवाएगा? भाभी ने कुछ कहा तो उसने कहा हाँ देखते हैं। ये कहकर वो चुपचाप हो गया। फिर वो 2 दिन के बाद बहुत घबराया हुआ सा था। तो मैंने पूछने पर उसने कहा यार, मैं कल जब सो रहा था रात को, मैं देखता हूँ अचानक से मेरी नींद टूट गई। तो मैं देखता हूँ हमारा जो बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर मेरी बीवी बाहर निकल रही है। दरवाजे के पास एक्चुअली में अमित सोया हुआ था। तो निकल रही है तो ये अपना करवट बदल के सोने लगा तो देखता है बेड में भी उसकी बीवी उसके साथ लेटी हुई है। ये देखकर वो थोड़ा घबरा गया। वो सोचा मैं जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ। उठ के बैठा तो देख रहा है नहीं, मैं तो बिल्कुल होश और हवास में हूँ। फिर ड्रेसिंग टेबल था सामने, वहाँ पर उसकी बीवी बैठ के अपने बाल संवार रही है और दरवाज़ा ज़ोर से बंद होता है। ये देखकर ये काफ़ी घबरा गया। फिर अपनी बीवी को जल्दी से उठाया। उसकी बीवी उठी और बोलने लगी क्या बात है? तो वो बोलने लगा कि ये क्या मैं देख रहा हूँ, तुम यहाँ पर लेटी हुई हो, दरवाजे से बाहर जाती हो मैं देखता हूँ पहले, फिर ड्रेसिंग टेबल में बैठी हुई हो, ये क्या हो रहा है सब? तो मेरी बीवी बोलती है कि क्या आप पागल हो गए हो, आपको कोई सपना आया होगा, सो जाओ। तो अमित
थोड़ा सा घबराया हुआ था, वो स्मोक करता था, तो वो बोलता है ठीक है मैं थोड़ा बाहर से आता हूँ। अपने हॉल में चला जाता है, जाकर वो अपना सिगरेट पीने लगता है वहाँ पर। फिर देखता है कि उसकी बीवी उसके पास आके बैठती है। वो लेकिन बेडरूम से निकलते हुए बीवी को नहीं देखा था। अपना फ़ोन को ऑन करके वो गाना सुन रहा था, अपने स्पीकर को ऑन करके, अपना ईयरफोन लगा के। तो उसकी बीवी बैठती है और बोलती है क्या कितना टाइम तक यहाँ बैठे रहोगे, चलो सो जाते हैं। तो वो बोलता है कि अरे यार तुम जाओ सो जाओ ना, मुझे नींद मेरी छूट गई तो मैं थोड़ी सी देर में आता हूँ। तो बोलती है कि नहीं यहीं पर सो जाते हैं, चलो सोफे पर ही सो जाते हैं। उनका ऐसे सिंगल एक काउच होता है वहाँ पर हॉल रूम में। तो वो बोलता है कि ठीक है तुम सो जाओ, मैं बैठा हुआ हूँ। तो बोलती है ठीक है। वो उसके गोद में सर लगाकर सो जाती है। फिर अचानक से बेडरूम से उसकी बीवी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो अमित घबरा जाता है, वो दौड़ते हुए बेडरूम के पास जाता है। फिर उसे होश आता है कि उसकी बीवी उसके गोद में सर रख कर लेटी हुई थी। वो देखता है तब कोई नहीं होता वहाँ। वो दौड़ते हुए बेडरूम में आता है तो उसकी बीवी बहुत घबराई हुई सी एकदम सीमेंट के एक कोने में बैठी हुई है बेड में। तो वो पूछता है क्या हुआ है। तो बोलती है कि मैं यहाँ पर देखी कि आप सोए हुए हो, तो मैंने सोचा ठीक है मैं वॉशरूम जाती हूँ। मैं जब वॉशरूम जाने लगी दरवाजे के पास गई ही थी, आपने अपना हाथ बिल्कुल लंबा करके मुझे पकड़ा है। तो मैं समझ गया इसे भी कुछ दिख गया है। तो ये देखकर मेरा जो दोस्त था अमित काफ़ी डर गया। उसकी बीवी भी काफ़ी डरी हुई थी। कुछ ही दिन के अंदर में इनके साथ ये क्या हो गया उस घर में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने जुबेर से पूछा। जुबेर ने कहा मुझे तो कुछ पता नहीं है यार, खैर मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। मेरे मामा जी, ये जस्ट मुंह बोले मामा जी हैं, और मामा मामी के तो एक्सपर्ट हुए कई साल हो गए हैं दोनों के। ये लोग यही घर में रहते थे दोनों, और उनका जो बेटा बहू हैं वो लोग देश के बाहर रहते हैं, इंडिया में रहते ही नहीं हैं बहुत साल से। और ना ही यहाँ पर लोग आते हैं और ना ही कुछ। तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। एक काम कर, वो घर छोड़ ही दे। वो घर में कोई ऐसे आज तक मामा मामी डेथ करने के बाद कोई ऐसा आया भी नहीं है। और उसके बाद कुछ साल बाद एक लड़की अपने मम्मी पापा के साथ वहाँ पर रहने के लिए आई थी। यंग लड़की थी, ना जाने कैसे क्या हुआ था, वो लड़की भी सुबह मरी हुई मिली थी। उसकी माँ तो बिल्कुल पागल हो गई थी, उसकी माँ भी डेथ हो गई थी, शायद उसके पापा भी डेथ हो गए थे। मुझे ठीक तरह से नहीं पता, लेकिन वो घर छोड़ देने के लिए बोल। बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे जुबैर के ऊपर में। जो वो जब जानता था कि वहाँ पर एक फैमिली उस तरह डेथ हुए थे, उसका मामा मामी का भी उस घर में ही डेथ हुआ था। वो भी बाद में पता चला, जुबैर ही पता करके वो हमें बोला उसके मामा मामी भी वो घर खरीदने के 3 महीने के अंदर में ही उनका उस घर में डेथ हो गया था। वो बेचारे भी ज़्यादा दिन नहीं रह पाए थे। और उनके बेटा बहू बोल रहे थे कि उन लोग का तबीयत खराब नहीं था, कुछ नहीं था, वो लोग भी कुछ देखते थे। उसकी मामी भी आने में कुछ देखी थी। उसके जो मामा थे उन्होंने वॉशरूम में मामी को देखा था, और उसके मामी बेडरूम में थी। उन लोग के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था। इसके बावजूद जुबैर, उसे भी कुछ पता नहीं था शायद। खैर फिर जल्दी से मेरा दोस्त अमित वो घर छोड़ के चला आया। काफ़ी दिन तक उसकी बीवी बीमार थी और अमित भी काफ़ी अपसेट रहता था। फिर एक बाबा जी से हम लोगों ने बहुत 6 महीना करीब वो लोग एकदम परेशान से रहने लगे थे। उसकी बीवी भी, वो लोग शायद डर गए थे, क्योंकि बाबा जी के पास हम लोग जग गए। एक मंदिर था वहाँ पे, एक बाबा थे, वो पंडित ही थे। उनसे पूछने पर उन्होंने देखा सब कुछ, ये क्या, एक पानी में कुछ उन्होंने चैंटिंग की, कुछ मतलब एक पानी को उन्होंने शुद्ध पानी बनाया, कुछ फूंका और फिर कहा ये पानी दोनों पी लो, और कहा कुछ नहीं होता। कहकर उन्होंने माँ के, जो माँ काली का मंदिर था, वो माँ महाकाली का, उनके चरणों से विभूति लाकर उन दोनों के कपाल में लगाए। फिर कहा कुछ नहीं होगा, और विभूति को दे दिया, कहा नहा के रोज़ दोनों लगाया करना।
और औरत को कहा आपका तबीयत ख़राब होने से जस्ट इसको मत लगाना। तो फिर मेरा दोस्त बोला बिल्कुल वो लोग ठीक हैं अभी, खैर, और उनकी मिसेस जो है वो प्रेग्नेंट है। लेकिन मेरा कहने का बस यही मतलब है, अजय इसमें इतना भी बताते हैं कि जल्दबाजी में कोई कुछ घर ना, मतलब किराए के घर में भी मत जाओ। बहुत बार बहुत प्रॉब्लम होते हैं कि किराए का घर में रहने का, इधर उधर होने का बहुत ही प्रॉब्लम उठानी पड़ती है बहुत लोगों को। तो इसके लिए अपना सावधानी करनी चाहिए। और आप लोगों को अगर ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना और अपना फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू।